इस आज की जो डरावनी कहानी है वो उड़ीसा के एक गांव की है और इस कहानी को सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, कई बार जो चीजें आपको गलत लगती हैं वो गलत होती नहीं है। ये कहानी है लगभग आज से 50 साल पहले 1975 की। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गाँव था, एक गाँव जिसका नाम था कलिकापुर। अब गाइस ये उन गाँव में से एक था जहाँ पर लोग बहुत कम रहते थे। सिर्फ यहाँ पर 40 से 50 घर थे और जो भी लोग रहते थे वो सब आदिवासी थे। उनका दिनचर्या पूरे तरीके से नेचर के साथ बीतता था और उसी गांव में रहती थी एक बहुत ही प्यारी सी औरत जिसका नाम था चंपा, जो 30 साल की थी। अब वैसे जो चंपा थी ये बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये विधवा हो चुकी थी। 1 साल पहले उसके पति को सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब से उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी वो अकेले रहती थी, जंगल में जाके जड़ी बूटियों को कलेक्ट करती थी और जितने भी बीमार लोग होते थे गांव के उनका वो इलाज करती थी। और जिसका चंपा इलाज करती थी वो लोग ठीक भी हो जाते थे। लोग बोलते थे कि वो एक बहुत अच्छी वैद्य है। सब कुछ अच्छा चल रहा था चंपा के साथ, लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं चलने वाली थी। ये तो हम जानते हैं इंसान कितना खूंखार होता है और किसी औरत के हस्बैंड के मरने के बाद कुछ वाहियात इंसान या फिर वाहियात मर्द होते हैं कुछ सोसाइटीज में, जिनकी नजर उस औरत पर पड़ जाती है जिसका मर्द नहीं होता है। यही होना शुरू हो गया चंपा के साथ। एंड इसके बाद कहानी ने जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं ना, कसम से आपको मजा भी आएगा लेकिन थोड़ा सा डर भी लगने वाला है। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। अब एक दिन क्या होता है ना, उन आदिवासियों में भी सरपंच हुआ करते थे जो गाँव के भलाई के लिए डिसीजंस लेते थे। तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था भानु। वो जाता है चंपा के घर में और चंपा से बोलता है कि तू अकेली रहती है ना, तुझे किसी मर्द की जरूरत तो नहीं। अब जिस तरीके से वो चंपा के घर में घुसा था, चंपा ने उसे धक्के मार के निकाला और बोला कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है और दोबारा यहाँ पर आना मत। अब भानु गुस्से में वहां से चला तो गया, लेकिन मन ही मन में बस एक ही चीज सोच रहा था, मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। अब गाइस भानु ने चंपा को मारा, पीटा या उसके साथ कुछ गंदा नहीं किया, लेकिन भानु ने गांव में बहुत तेजी से फैलने वाली चीज का फायदा उठाया, यानी अफवाह। उसने अफवाह फैला दी कि ये जो चंपा है ये काला जादू करती है। एंड गाइस पुराने जमाने में एक काला जादू करने वाली औरत के साथ क्या क्या होता था उसकी तो बहुत सारी कहानी हमने ऑलरेडी सुनी है और पढ़ी है। इसके अलावा लोग और रिलेट करने लगे कि शायद इसका हस्बैंड भी इसीलिए मरा क्योंकि ये काला जादू करती थी और इसने अपने हस्बैंड को कुर्बान कर दिया काला जादू के लिए। पहले के लोग सीधे और अनपढ़ हुआ करते थे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हुआ नहीं करती थी, तो हर बात पर वो विश्वास कर लेते थे। और कहते हैं ना, अगर एक चीज फैल जाती है उसके बाद और लोग आने लगते हैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए गलत चीजों में। एक औरत अगर बोलती है कि हाँ मैंने देखा है चंपा को, वो रात में ना जंगल में जाती है और वहां पर जाकर कुछ तो करती है, धुआं धुआं सा निकलता है वहां पे जाके। अब ये बात जो भानु ने फैलाई थी, ये बात कुछ दिनों के बाद सरपंच यानी भानु के पिताजी तक पहुंच जाती है और जब उनके पास ये बात पहुंचती है तो उन्हें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही था। तो वो डिसाइड करते हैं कि चंपा को इस गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। उसका रीजन क्या था, उसे डाइन घोषित कर दिया गया। शाम का वक्त था, चंपा अपने घर में जड़ी बूटियों से चाय बना रही थी। वो गुनगुनाते हुए गाना गा रही थी, लेकिन तभी उसके